नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी चैनल ITI CBT एग्ज़ाम में। तो आज हम कोपा टेट के 25 मार्च 2021 का पेपर सॉल्व करेंगे। इससे पहले हमने 25 फरवरी 2021 का पेपर सॉल्व किया था। आज हम 25 मार्च 2021 का पेपर सॉल्व करेंगे, जिसके अंदर टेट थियोरी के 40 प्रश्नों के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न, व्हाट इज़ द अनदर नेम ऑफ वेब एड्रेस, यानी कि वेब एड्रेस का दूसरा नाम क्या है। ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए URL, बी HTML, सी HTTP और डी वेब पेज। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए URL। इसके बाद अगला सवाल। तो मित्रों, इस वीडियो में जो भी प्रश्न ब्लू कलर से हाईलाइट किया है, तो वो प्रश्न हम पेपर 1 में जो डिस्कशन कर चुके थे। तो इसमें जो प्रश्न था ये यहाँ रिपीट होता है। तो ये प्रश्न यहाँ रिपीट होता है। कौन सी वेब भाषा HTML तत्वों पर अधिक नियंत्रण देती है और उन्हें वेब सर्वर पर वापस आए बिना किसी भी समय बदलने की अनुमति देती है। तो ऑप्शन ए BML, बी XML, सी HTML और डी DHTML। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी DHTML। इसके बाद अगला सवाल, विच आइटम कंटेंट टेक्स्ट, ग्राफिक, चार्ट, साउंड, वीडियो एक्सेट्रा इन पावर पॉइंट, यानी कि पावर पॉइंट में किस आइटम में टेक्स्ट, ग्राफिक, चार्ट, साउंड, वीडियो आदि होते हैं। तो ऑप्शन ए स्लाइड, बी फोल्डर, सी हैंडआउट और डी डेस्कटॉप स्क्रीन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए स्लाइड। इसके बाद अगला सवाल, ये प्रश्न भी यहाँ रिपीट होता है। कौन सा टूल यूजर को स्लाइड के लिए अलग लेआउट चुनने की अनुमति देता है। तो ऑप्शन ए डिज़ाइन लागू करे, यानी कि अप्लाई डिज़ाइन, बी बुलेट, सी नई स्लाइड और डी स्लाइड लेआउट। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी स्लाइड लेआउट। इसके बाद अगला सवाल, विच लेयर इज द लेयर 2 इन OSI नेटवर्क मॉडल, यानी कि OSI नेटवर्क मॉडल में लेयर 2 कौन सी लेयर है। तो ऑप्शन ए सेशन लेयर, बी फिजिकल लेयर, सी डाटा लिंक लेयर और डी ट्रांसपोर्ट लेयर। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी डाटा लिंक लेयर। इसके बाद अगला सवाल, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IP, यानी कि IP का पूर्ण रूप क्या है। तो ऑप्शन ए इंटरनेट प्रोटेक्ट, बी इंटरनेट प्रोटोकॉल, सी इंटरनेट प्रोटोकॉल और डी इंटरनेशनल प्रोटोकॉल, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय प्रोटोकॉल। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी इंटरनेट प्रोटोकॉल। इसके बाद अगला सवाल, कौन सा उपयोगकर्ता और कंप्यूटर के बीच एक मध्यवर्ती के रूप में कार्य करता है। तो ऑप्शन ए मैक्रो, बी एंटीवायरस, सी MS ऑफिस और डी ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके बाद अगला सवाल, ये प्रश्न भी यहाँ रिपीट होता है। विंडोज़ में न्यूनतम एप्लीकेशन कहाँ रहता है। तो ऑप्शन ए टास्क बार, बी माई कंप्यूटर, सी माई दस्तावेज और डी रिसेंट डॉक्यूमेंट। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए टास्क बार। इसके बाद अगला सवाल, टिपिकल DVD का क्षमता क्या है। तो यहाँ ऑप्शन दिए गए हैं 40 MB, बी 50 MB, सी 60 MB और डी 4.7 GB। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी 4.7 GB। इसके बाद अगला सवाल, ये प्रश्न भी यहाँ रिपीट होता है। ऑप्टिकल डिस्क पर डेटा रिकॉर्ड करने के लिए किस प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन ए बर्निंग, बी पढ़ना यानी कि रीडिंग, सी स्वीकार करना यानी कि एक्सेप्टिंग और डी एक्सेस करना। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए बर्निंग। इसके बाद अगला सवाल, ये प्रश्न भी यहाँ रिपीट होता है। रूट डायरेक्टरी के तहत निर्देशिकाओं को कैसे कहा जाता है। तो ऑप्शन ए डीर, बी पथ यानी कि पाथ, सी सब डायरेक्टरीज और डी ट्री। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी सब डायरेक्टरीज। इसके बाद अगला सवाल, डॉस में पदानुक्रमिक फाइल सिस्टम का नाम क्या है। तो ऑप्शन ए वृक्ष संरचना यानी कि ट्री स्ट्रक्चर, बी जड़ संरचना यानी कि रूट स्ट्रक्चर, सी हाइब्रिड संरचना यानी कि हाइब्रिड स्ट्रक्चर और डी निर्देशिका संरचना यानी कि डायरेक्टरी स्ट्रक्चर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए वृक्ष संरचना यानी कि ट्री स्ट्रक्चर। इसके बाद अगला सवाल, ये प्रश्न यहाँ रिपीट होता है। MS वर्ड में कर्सर की करंट पोजीशन किस बार में होती है। तो ऑप्शन ए लेआउट, बी टाइटल बार, सी स्टेटस बार और डी हॉरिजॉन्टल रूलर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी स्टेटस बार। इसके बाद अगला सवाल, ये प्रश्न भी यहाँ रिपीट होता है। संपूर्ण शब्द दस्तावेज को हाईलाइट करने के लिए किस शॉर्ट की यानी कि कुंजी का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन ए Ctrl+A, बी Ctrl+O, सी Ctrl+S और डी Ctrl+E। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए Ctrl+A। इसके बाद अगला सवाल, एक्सेल में कौन सा टैब स्प्रेडशीट की प्रूफिंग, सुरक्षा और मार्किंग के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन ए सूत्र यानी कि फॉर्मूला, बी डेटा,
सी रिव्यू और डी सम्मिलित करे यानी कि इंसर्ट। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी रिव्यू। इसके बाद अगला सवाल, ये प्रश्न भी यहाँ रिपीट होता है, डेटा को व्यवस्थित करने और सूची बनाने के लिए एमएस ऑफिस में कौन सा टूल सबसे अच्छा है? तो ऑप्शन ए पहुंच यानी कि एक्सेस, बी एक्सेल, सी पावर पॉइंट और डी शब्द यानी कि वर्ड। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी एक्सेल। के बाद अगला सवाल, यह प्रश्न भी यहाँ रिपीट होता है, किसी श्रेणी में सबसे बड़ा मान ज्ञात करके लिए एक्सेल में किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन ए सीलिंग, बी डी मैक्स, सी लेंथ और डी मैक्स। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी मैक्स। के बाद अगला सवाल, ये प्रश्न भी यहाँ रिपीट होता है, कौन सा व्यू एक्सेस में टेबल स्ट्रक्चर को संशोधित करने की अनुमति देता है? तो ऑप्शन ए डिजाइन व्यू, बी डेटा शीट व्यू, सी पिवट टेबल व्यू और डी पिवट शार्प व्यू। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए डिजाइन व्यू। उसके बाद अगला सवाल, तो ये प्रश्न भी यहाँ रिपीट होता है, एक्सेस में फील्ड नाम की अधिकतम लंबाई क्या है? तो ऑप्शन ए 16 अक्षर, बी 32 अक्षर, सी 64 अक्षर और डी 128 अक्षर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी 64 अक्षर यानी कि 64 कैरेक्टर। इसके बाद अगला सवाल, ये प्रश्न भी यहाँ रिपीट होता है, लाभ और हानि खाते में डेबिट पक्ष की कुल राशि से अधिक क्रेडिट पक्ष की कुल राशि के रूप में क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन ए क्रेडिट, बी डेबिट, सी लॉस और डी प्रॉफिट। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी प्रॉफिट। इसके बाद अगला सवाल, आपूर्तिकर्ताओं को माल की वापसी से संबंधित लेन देन का रिकॉर्ड करने के लिए किस पुस्तक का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन ए परचेज बुक, बी परचेज रिटर्न बुक, सी सेल्स बुक और डी सेल्स रिटर्न बुक। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी परचेज रिटर्न बुक। इसके बाद अगला सवाल, यह प्रश्न भी यहाँ रिपीट होता है, कौन सा कारक उत्पादक की लागत निर्धारित करता है? तो यहाँ ऑप्शन दिए गए हैं, प्रत्यक्ष लागत यानी कि डायरेक्ट कॉस्ट, बी लागत के तत्व यानी कि एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट, सी अप्रत्यक्ष लागत यानी कि इनडायरेक्ट कॉस्ट और डी मानक लागत यानी कि स्टैंडर्ड कॉस्ट। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी लागत के तत्व यानी कि एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट। इसके बाद अगला सवाल, प्रत्येक व्यक्ति को प्रत्येक संपत्ति और प्रत्येक प्रकार की सेवा के लिए सभी लेन देन का सारांश रिकॉर्ड क्या है? तो ऑप्शन ए खाता यानी कि अकाउंट, बी जनरल, सी बही खाते और डी वाउचर। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए खाता यानी कि अकाउंट। उसके बाद अगला सवाल, खरीद दर्ज करने के लिए किस फंक्शन की का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन ए F6, बी F7, सी F8 और डी F9। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी F9। इसके बाद अगला सवाल, तो ये प्रश्न भी यहाँ रिपीट होता है, कंप्यूटर द्वारा निष्पादित किए जाने वाले निर्देश लिखने की प्रक्रिया क्या है? तो ऑप्शन ए डिबगिंग, बी एग्जीक्यूटिंग, सी प्रेजेंटिंग और डी प्रोग्रामिंग। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी प्रोग्रामिंग। इसके बाद अगला सवाल, एरेटेड के एलिमेंट को सॉर्ट करने के लिए वैध JS कोड कौन सा है? तो यहाँ ऑप्शन दी गए हैं और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद अगला सवाल, जावास्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट लिखने के लिए किस ब्रैकेट का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन ए कर्व ब्रैकेट, बी स्क्वायर ब्रैकेट, सी कर्ली ब्रैकेट और डी कॉर्नर ब्रैकेट। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी कर्ली ब्रैकेट। इसके बाद अगला सवाल, कौन सा एकल वर्ण एस्केप अनुक्रम लाइन फिट जावास्क्रिप्ट का प्रतिनिधित्व करता है? तो ऑप्शन ए बी एफ, सी एन और डी टी। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी एन। इसके बाद अगला सवाल, यह प्रश्न भी यहाँ रिपीट होता है, एक्सेल VBA में कितने न्यूमेरिकल डेटा टाइप उपलब्ध है? तो ऑप्शन ए 4, बी 5, सी 7 और डी 8। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी 7। इसके बाद अगला सवाल, VBA में प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर विंडो खोलने के लिए किस शॉर्टकट की यानी कि कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन ए Ctrl+R, बी Ctrl+P, सी Ctrl+W और डी Ctrl+E। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए Ctrl+R। उसके बाद अगला सवाल, तो ये प्रश्न भी यहाँ रिपीट होता है, यूजर इंटरफेस फॉर्म बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन ए सी, बी VBA, सी HTML और डी जावास्क्रिप्ट। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी VBA। इसके बाद अगला सवाल, ये प्रश्न भी यहाँ रिपीट होता है, एक्सेल VBA में ऑब्जेक्ट पदानुक्रम में कहाँ आता है? तो ऑप्शन ए रेंज ऑब्जेक्ट, बी वर्क ऑब्जेक्ट, सी वर्कशीट ऑब्जेक्ट और डी एप्लीकेशन ऑब्जेक्ट। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी एप्लीकेशन ऑब्जेक्ट। उसके बाद अगला सवाल, तो ये प्रश्न भी यहाँ रिपीट होता है, कौन सा बटन पारस्परिक रूप में अनन्य पसंद के सीमित सेट के भीतर एकल विकल्प की अनुमति देता है? तो ऑप्शन ए बटन, बी विकल्प बटन यानी कि ऑप्शन बटन, सी स्पिन बटन और डी टॉगल बटन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी स्पिन बटन। इसके बाद अगला सवाल, ये प्रश्न भी यहाँ रिपीट होता है,
किसी दुकान पर बिना भौतिक रूप से आए वस्तुओं की बिक्री या खरीद को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन ए ई कॉमर्स, बी पीओएस, सी पारंपरिक कॉमर्स और डी ई सेवा यानी कि ई सर्विस। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए ई कॉमर्स। इसके बाद अगला सवाल, तो ये प्रश्न भी यहाँ रिपीट होता है। बैंक खाते में उपलब्ध शेष राशि का उपयोग करके कौन सा कार्ड ऑनलाइन भुगतान की अनुमति देता है? तो ऑप्शन ए क्रेडिट कार्ड, बी पेपल, सी डेबिट कार्ड और डी वॉलेट। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी डेबिट कार्ड। इसके बाद अगला सवाल, ई कॉमर्स साइट कौन सी है? तो ऑप्शन ए याहू, बी बिंग, सी गूगल और डी अमेजॉन। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी अमेजॉन। इसके बाद अगला सवाल, एक और नाम जिसे पीडीओएस कहा जाता है। तो ऑप्शन ए ब्रूट फोर्स अटैक, बी नॉन टेक्निकल अटैक, सी फाल्सिंग और डी स्मरअप अटैक। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी फाल्सिंग। इसके बाद अगला सवाल, व्हेन द इंडियन पार्लियामेंट पासेड द आईटी एक्ट, यानी कि भारतीय संसद ने आईटी अधिनियम कब पारित किया? तो यहाँ ऑप्शन दिए गए हैं और उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी 2000। इसके बाद अगला सवाल, दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर जैसे वायरस, वर्म्स और ट्रोजन के सामूहिक शब्दों को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन ए स्पैम, बी फिशिंग, सी मेलवियर और डी हार्म। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी मेलवियर। इसके बाद अगला सवाल, तो ये प्रश्न भी यहाँ रिपीट होता है। कंप्यूटर सिस्टम में सुरक्षा भेद्यता का आवधिक मूल्यांकन क्या कहलाता है? तो ऑप्शन ए थ्रेट, बी अटैक, सी हैकिंग और डी सुरक्षा ऑडिट यानी कि सिक्योरिटी ऑडिट। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी सुरक्षा ऑडिट यानी कि सिक्योरिटी ऑडिट। तो मित्रों, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम पेपर नंबर 3 के बारे में चर्चा करेंगे।